आइए हम आज परमेश्वर की वचन की ओर जाते हैं और परमेश्वर की वचन को जाने से पहले हम एक प्रार्थना करेंगे। स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक, हम आपके नाम की महिमा और प्रशंसा करते हैं। आज जितने लोग बैठे हैं हर एक जन को प्रभु अपनी आशीष अपने प्यार से भर दीजिए प्रभु, और हम सब के जीवन में परमेश्वर अपनी आपकी आशीष होने पाए पिता। धन्यवाद। आगे के समय को आपके हाथों में सौंपते हैं। इस प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज हम परमेश्वर के वचन से सीखेंगे तीन स्वर्गदूतों के बारे में। तीन स्वर्गदूतों के बारे में हम आज परमेश्वर के वचन को देखेंगे। और जैसे हम देखते हैं कि यीशु मसीह के चेला यूहन्ना थे जो प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उन्होंने लिखा है। और जब यूहन्ना जो था उसको अपने परमेश्वर के विश्वास के कारण उसे उस जहाँ पे रहता था उस जगह के गवर्नमेंट ने उसे सज़ा सुनाई और पतमुस टापू पे ले जाकर छोड़ने का। और वह जब पतमुस टापू में था तब परमेश्वर ने उसे दर्शन देते हैं, स्वर्गदूत आते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। तीन स्वर्गदूत आते हैं, उसे तीनों स्वर्गदूत बारी बारी से उनसे बात करते हैं। तो हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय 14 का 6 से लेकर 12 पद हम आज पढ़ेंगे। पहले पढ़ेंगे 6। फिर मैंने एक और स्वर्गदूत को आकाश के बीच में उड़ते हुए देखा। क्या कह रहे हैं? यूहन्ना कह रहे हैं फिर मैंने एक स्वर्गदूत आकाश से उड़ते हुए हमने देखा, जिसके पास पृथ्वी पर रहने के हर एक जाति और हर एक कुल भाषा और लोगों को सुनाने के लिए समाचार था। जिसके लिए हर एक जाति, हर एक कुल, हर एक भाषा बोलने वालों के लिए उनके पास क्या था? सुसमाचार था। उसने बड़े शब्द से कहा, स्वर्गदूत कह रहा बड़े शब्द से कहा, परमेश्वर से डरो क्योंकि परमेश्वर का राज्य, परमेश्वर से डरो कि उसकी महिमा करो। क्या कर रहा है? बड़े शब्द से कहा परमेश्वर से डरो और उसकी महिमा करो। आगे देखेंगे, क्योंकि उसके न्याय करने का समय आ पहुंचा है और उसका भजन करो। और जिसने स्वर्ग और पृथ्वी, जमीन के सोते और आकाश बनाए हैं। किसे करा? उस परमेश्वर की महिमा करो जिसने जमीन और आकाश और जमीन के सोते, जिस परमेश्वर ने बनाया है उस परमेश्वर की हमें क्या करना है? महिमा करना है। आगे देखेंगे, दूसरा स्वर्गदूत कह रहा है, फिर इसके बाद एक दूसरा स्वर्गदूत यह कहता हुआ आया, गिर पड़ा वह बाबुल, बहुत बड़ा बेबीलोन गिर पड़ा। हम देखेंगे उस समय जब शिक्षा का स्तर गिर गया तो वहां पे मार्टिन लूथर का नाम आपने सुना होगा। मार्टिन लूथर एक धर्म प्रचारक थे रोमन कैथोलिक चर्च के, और प्रोटेस्टेंट सुधारक हुए। बाद में आके उन्होंने जब गलत शिक्षाओं का उनके प्रचार होने लगा वहां पे रोमन कैथोलिक चर्चों में, तो उन्होंने ये सिखाया, बताया। मार्टिन लूथर ने वहां पे उनका विरोध किया। जब विरोध किया तो उन्होंने शिक्षाओं को सही रीति से आगे बढ़ाया और वो आगे चल के मार्टिन लूथर एक प्रोटेस्टेंट धर्म सुधारक हुए। आगे देखेंगे, तीसरा स्वर्गदूत कहता है, 12 पद हम पढ़ेंगे। नहीं, तीसरा, फिर इसके बाद एक और तीसरा स्वर्गदूत बड़े शब्द से कहता हुआ आया, जो कोई उस पशु उस मूर्ति की पूजा करे। कह रहा जो कोई उस पशु उस मूर्ति की पूजा करे और हाथों पर माथे पर जो छाप ले वह परमेश्वर की प्रकोप मदिरा पिएगा और पवित्र स्वर्गदूतों के सामने और मेमने के सामने आग और गंधक की पीड़ा में पड़ेगा। क्या कर रहा है? उस पशु और मूर्ति, यहाँ क्या कर रहा है? कहने का तात्पर्य है हम प्रकृति की पूजा करते हैं। यहाँ पे कह रहा प्रकृति का, चाहे पशु हो, चाहे पेड़ हो, चाहे बिच्छू हो, सांप हो, इस चीज का चिन्ह अपने माथे पर, अपने हाथों पे लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन आज देखते हैं ज्यादा से ज्यादा लोग बाहों पर, माथे पर सांप की विद्या, बिच्छुओं का चिन्ह अपने माथे पर लगाते हैं, हाथों पर भी लगाते हैं। लेकिन यह परमेश्वर कह रहा है, मना कर रहा है, ऐसे लगाने की जरूरत नहीं है। सृष्टि की हमें पूजा करने की जरूरत नहीं है। सृष्टि की, हमें प्रकृति की पूजा करने की जरूरत नहीं है। हमें परमेश्वर की महिमा करने की जरूरत है। आगे देखेंगे, वह वचन में फिर पढ़ेंगे, उसकी पीड़ा का धुआं युगान युग उठता रहेगा
उसकी पीड़ा की धुआं युगान युग हमेशा हमेशा के लिए उठता रहेगा। और उस पशु की मूर्ति की पूजा करने और उसके नाम की छाप लेने को रात दिन चैन नहीं मिलेगा। जो उस मूर्ति की पूजा करते हैं, जो उसका छाप लेते हैं, उनको रात दिन चैन नहीं मिलेगा। आगे, पवित्र लोगों का धीरज इसी में है। हम देखेंगे क्या कि बाइबल परमेश्वर का वचन हमें बताता है, पवित्र लोगों का धीरज इसी में है जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं और यीशु मसीह पर विश्वास रखते हैं। परमेश्वर कह रहा है, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं। सिर्फ यहाँ पे दो बातें दिखा रहा है, पवित्र लोगों का धीरज इसी में है, इस बात में है, दो बातों में, जो परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं और यीशु मसीह पर विश्वास रखते हैं। आगे देखें, परमेश्वर की आज्ञा क्या है, हमें जानने की जरूरत है। हम निर्गमन की पुस्तक देखेंगे। निर्गमन की पुस्तक 20 अध्याय में लिखा हुआ है, परमेश्वर की आज्ञा 10 आज्ञा है, जो 10 आज्ञा को मानने की जरूरत है। पहला है, मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। परमेश्वर खुद कह रहा है, मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके नहीं मानना। तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना। परमेश्वर हमें आपको कह रहा है, तुम अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर बनाने की जरूरत नहीं है। तीसरा कह रहा है, तुम परमेश्वर का नाम व्यर्थ न लेना। जहां पे परमेश्वर का नाम लेने से अपमान होता हो, जहां पे आपका मजाक उड़ाते हो, उस जगह पे परमेश्वर का नाम लेने की जरूरत नहीं है। हमें परमेश्वर का नाम वहां लेना है जहां परमेश्वर की महिमा हो और उसके नाम को ऊंचा उठाया जा सके। उस जगह हमें परमेश्वर की महिमा करना है। और चौथी आज्ञा है, विशेष रूप से तू विश्राम दिन को पवित्र करके मानना। हमें विश्राम दिन को पवित्र करके मानने की जरूरत है। और जो विश्राम दिन परमेश्वर का दिन है, उस दिन हमें आराधना करने की जरूरत है, प्रार्थना करने की जरूरत है। उस दिन परमेश्वर के साथ हमें आनंद मनाने की जरूरत है और उस दिन को हमें परमेश्वर की महिमा और उसकी गुणगान करने की जरूरत है। और परमेश्वर ने 10 आज्ञा दिया है, उसमें से 4 आज्ञा परमेश्वर खुद अपने लिए कहता है कि हमारे लिए ये 4 हम आज्ञा देते हैं, 4 आज्ञा। और जो बचता है 6 आज्ञा, वो हम सब के लिए, समाज के लिए आज्ञा पालन करने के लिए कहता है। 5वां कहता है, तू अपने माता पिता का आदर करना। 5वां क्या है, हमें अपने माता पिता का आदर करना है, सम्मान करना है, उनकी इज्जत करना है। और 6वां बोलता है, तू खून न करना। तो किसी प्रकार का खून करने की जरूरत नहीं है। और 7वां, तो बेभिचार मत करना। और 8वां है, चोरी न करना। 9वां, तू किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी गवाही न देना। तो और 10वां है, तो किसी के घर का लालच न करना। हमें किसी के घर, किसी की वस्तुओं का, किसी के घर जाते हैं, बैठते हैं, यह क्या अच्छा चीज रखा हुआ है, हमें अपने अंदर लालच करने की जरूरत नहीं है। हम जितना में हैं, अपने आप को अपने संतुष्ट रहने की जरूरत है। परमेश्वर का ये जो 10 आज्ञा है, परमेश्वर हमें यही सिखाता है कि हम परमेश्वर की 10 आज्ञा का पालन करें, यीशु मसीह पर विश्वास करें। विश्वास क्या है ये देखेंगे। यीशु मसीह पर विश्वास रखना, यीशु मसीह पर हमें विश्वास रखना है कि यीशु मसीह मारे गए, गाड़े गए, फिर तीसरे दिन जी उठे। इस बात पर हमें विश्वास करने की जरूरत है। और जब हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं तो परमेश्वर हमें हर एक चीज़ों से आशीष देता है और परमेश्वर में हम आगे बढ़ते चले जाते हैं। ये यूहन्ना इस पुस्तक को लिखा है, इस पुस्तक के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में आशीष आ सके। हम फिर से देखेंगे 3 स्वर्गदूत, जो पहले स्वर्गदूत थे, कितने उन्होंने कहा उस परमेश्वर की महिमा करना है जो जमीन और आसमान बनाया है, उस परमेश्वर की महिमा करना है। जब उस परमेश्वर की हम महिमा करते हैं तो परमेश्वर हमें आशीष देता है और हम परमेश्वर में आगे बढ़ते चले जाते हैं। हमें परमेश्वर में आगे बढ़ने की ज़रूरत है। हम परमेश्वर पर विश्वास करना है, उस परमेश्वर पर जो उस परमेश्वर को किसी ने न देखा है न देख पाएगा। वह परमेश्वर जो सृष्टि करता है, पूरी दुनिया का रखवाला है, उस परमेश्वर की हमें महिमा करना है और उस परमेश्वर की हमें बड़ाई करना है, उस परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाना है। और अंत में देखेंगे वही जो 12 अध्याय है, पवित्र लोगों का धीरज इसी में है, परमेश्वर की आज्ञा को मानना। हम परमेश्वर की आज्ञा को मानना है और परमेश्वर पर विश्वास करना है, यीशु मसीह पर हमें विश्वास करना है।
जब परमेश्वर की आज्ञा का पूर्ण रूप से हम विश्वास कर लेते हैं, आज्ञा को मानते हैं और यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, तो परमेश्वर हमारे जीवन में बहुत कुछ आशीष देता है और हमें जीवन में आगे बढ़ते चले जाना है। परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर के साथ अपनी संगति करें और परमेश्वर के नाम को ऊंचा करें और आपस में एक दूसरे के साथ प्रेम करें, क्योंकि परमेश्वर चाहता है आप सब आपस में प्रेम करते रहें और परमेश्वर की महिमा करते रहें। परमेश्वर की आज्ञा को विशेष रूप से हमें आपको ध्यान देना है। फिर से हम दोबारा आप लोगों को बताते हैं, सुनिए फिर से, क्योंकि परमेश्वर बार बार कह रहा है तुम मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। हमें दूसरों को छोड़ किसी दूसरे को छोड़कर ईश्वर करके नहीं मानना है। उस ईश्वर को मानना है जिसने जमीन और आसमान को बनाया है। हम उस परमेश्वर की महिमा करना है। और बार बार हम इस बात को कह रहे हैं, तो अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना, चाहे किसी का भी हो। क्या कर रहा है? तो मूर्ति खोद कर न बनाना। न आगे लिखा हुआ है तू उसको दंडवत न करना, तू उसको दंडवत भी न करना, न उसकी उपासना करना, क्योंकि तेरा परमेश्वर जलन रखने वाला परमेश्वर है। जब हम ये सब गलत काम करेंगे तो परमेश्वर हमारा हमसे जलन रखने वाला परमेश्वर है। इसीलिए हम परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करें और परमेश्वर के नाम की महिमा करें। और आगे देखेंगे तीसरा भी है, तू अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ न लेना। हमें उस परमेश्वर का नाम व्यर्थ लेने की जरूरत नहीं है। जहां हम परमेश्वर के बारे में बोलते हैं, बातचीत करते हैं, उसकी महिमा करते हैं, तो परमेश्वर वहाँ पे हमारी जब अपमान होता है, हमारा वहाँ पे जब परमेश्वर की महिमा, तब वहाँ पे हमें जब अपमान होता है तो हमें वहाँ पे परमेश्वर का नाम लेने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ परमेश्वर का नाम व्यर्थ समझा जाए उस जगह पे परमेश्वर की हमें नाम लेने की ज़रूरत नहीं है। आगे देखेंगे चौथी आज्ञा है, तो विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना। हमें विश्राम दिन को जो परमेश्वर ने ठहराया है, और उत्पत्ति की पुस्तक में कहा है, उत्पत्ति की पुस्तक में लिखा हुआ है कि तीसरा पद 2 का तीसरा पढ़ेंगे, हम 2 का पहले से पढ़ेंगे। यो आकाश और पृथ्वी और उसकी सारी सेना का बनाना समाप्त हो गया और परमेश्वर ने अपना काम जिसे वह करता था 7वें दिन समाप्त किया और अब उसने अपने किए हुए सारे काम से 7वें दिन विश्राम किया और परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीष दी और पवित्र ठहराया, क्योंकि उसमें उसने सृष्टि की रचना के सारे काम से विश्राम लिया। परमेश्वर ने 7वें दिन क्या किया? पूर्ण रूप से विश्राम किया, सारे काम काज करके विश्राम किया। वही करा, विश्राम दिन को तुम पवित्र मानने। परमेश्वर ने उस दिन को ठहराया है तो हमें उस दिन को विश्राम करने की जरूरत है। और उस विश्राम का मतलब होता है उस दिन हम परमेश्वर की महिमा करेंगे, उनका गुणगान करेंगे, उसकी स्तुति करेंगे, महिमा करेंगे। उस दिन हमें पूर्ण रूप से समय पूरा निकाल कर परमेश्वर के साथ अपना संबंध बनाने की जरूरत है और परमेश्वर हम सबको आशीष देगा। आइए हम लोग आगे हम प्रार्थना में जाएंगे। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आपने परमेश्वर के वचन को बड़ा अच्छा से सुना है और परमेश्वर आप सबको जरूर आशीष देगा और चाहता है परमेश्वर हमारे लोग प्रभु में आगे बढ़ते चले जाएं, क्योंकि परमेश्वर का प्यार हमारे आपके जीवन में है। परमेश्वर आपसे प्यार चाहता है और परमेश्वर आपसे महिमा चाहता है कि हमारे लोग बड़ाई करें और प्रशंसा करें, और परमेश्वर हमारे साथ है। आइए हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। हम प्रार्थना करते हैं, स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक, हम जितने बैठे हुए भाई बहनों के लिए, बच्चों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर हर एक जन को आशीष दीजिए, अपने प्यार से भर दीजिए और आपके नाम की ये लोग महिमा करने पाएं, आपके गुणगान करने पाएं। आपका प्यार हम इन सब के साथ बना रहे और परमेश्वर आपकी आशीष हम चाहते हैं। आपके प्यार मोहब्बत में हम आगे बढ़ते चले जाएं। पिता, हम धन्यवाद करते हैं, आप हम सबके साथ हैं। आपने हम सबको सुनने में सहायता मदद किया। प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं। इस प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।